हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का टॉपिक किसी सब्जेक्ट विशेष पे नहीं है, पढ़ाई से रिलेटेड विषय पे नहीं है, लेकिन आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। आपका जो भविष्य होगा वो यही तय करेगा। ये क्लास उन भाइयों के लिए है जो भाई लोग TG2 की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये भविष्य में काम आएगी। और वो भाई लोग जो TG2 बन गए हैं, अब वो UPPCL में JEE बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये क्लास मोस्ट है। क्योंकि अनेक प्रकार के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमें ये सूचना मिली कि UPPCL में TG2 से JEE कैसे बनाया जाए, इस पे क्लास बनाया जाए। तो आज ये क्लास आ गई है। तो इस क्लास में क्या है कि अत्यंत कम समय में, समय रहते हम TG2 से JEE कैसे बन जाएं। तो इसमें क्या होता है कि पहले इसकी कैटेगरी समझ लीजिए कि TG2 और JEE में का प्रमोशन कैसे होता है। तो नंबर 1, प्रमोशन कैसे होता है। प्रमोशन एक होता है 40% के रेट से, और दूसरा प्रमोशन होता है 8.33 रेट से। तो जो स्टूडेंट TG2 से JEE बनना चाहते हैं और वो 8.5% में जाना चाहते हैं, वही स्टूडेंट डिप्लोमा करते हैं। बाकी जिन्हें 40% में जाना है उन्हें डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 40% आने वाले 10-12 साल में उनको प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन जिन्हें 8.5% में प्रमोशन लेना है और समय से पहले प्रमोशन लेना है, उनके लिए ये 8.5% होता है। तो 8.5% हम कैसे पाते हैं, 8.33% हम कैसे पाते हैं। इसके लिए हमें डिप्लोमा करना होता है। इसके लिए हमें डिप्लोमा करना होता है। अच्छा, चूंकि हम अपनी सर्विस में भी हैं और डिप्लोमा भी करना है, तो दोनों काम कैसे हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे कॉलेज को चुनते हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को चुनते हैं कि जो सायंकालीन या वा जो है पार्ट टाइम में डिप्लोमा करा रहे होते हैं। हमें उन्हीं यूनिवर्सिटी से करना है कि जो यूनिवर्सिटी हमें सायंकालीन और पार्ट टाइम में करा रही हैं। जैसे हम UPPCL में TG2 से JEE की बात कर रहे हैं, तो हम जाहिर सी बात है मुख्य रूप से लखनऊ की बात कर लें, तो लखनऊ में ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सायंकालीन और पार्ट टाइम डिप्लोमा करा रही हैं। तो डिप्लोमा 3 रूप में होगा, सायंकालीन, पार्ट टाइम और रेगुलर। तो रेगुलर से आपका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सायंकालीन जो होगा, इसकी ड्यूरेशन जो होती है, देखिए डिप्लोमा की ड्यूरेशन चाहे जैसा डिप्लोमा हो, उसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसका 3 वर्ष होता है। अच्छा, चूंकि आप ITI करके आते हैं तो आपको 1 साल की रिबेट मिल जाती है, छूट मिल जाती है, तो आप 2 वर्षों में क्लियर करेंगे। ये आपको 2 वर्षों में क्लियर करेगा। पार्ट टाइम 4 वर्षों का होता है, इसमें आपको 1 साल की रिबेट मिलती है और ये 3 वर्ष में क्लियर हो जाता है। ये देखिए, अब इसमें आगे क्या आया कि हमने किस को चुने। तो हमें अत्यंत समय में चुनना है, तो हम दोनों में से किसी को चुन लें, दोनों इम्पॉर्टेंट ही हैं। अच्छा, अब आती है कि हम अनुमति कैसे लें, अनुमति कब मिलेगी या अनुमति कौन देगा। तो इसे हम मिटा रहे हैं। अब आगे बताते हैं कि अनुमति कैसे मिलेगी। अनुमति के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमारा समय, देखिए हमारा समय जो होना चाहिए वो विभाग के हम किसी भी डिवीज़न में जहां हम पोस्ट हैं वहां पे 2 वर्ष पूरा कर लिए हों, 2 वर्ष पूरा कर लिए हों। क्यों? क्योंकि ये 2 वर्ष जो होता है हर एक कर्मचारी का, हर एक TG2 का या हर एक नए भर्ती का प्रोबेशन टाइम होता है। तो इस प्रोबेशन टाइम में आप जो है आपका आचार विचार व्यवहार कार्यशैली ये सब स्वयं अधिकारी लोग देख रहे होते हैं। तो उस समय आपको ये आपको आर्डर नहीं लेना चाहिए, आपको 2 साल बाद ही मिलता है। अच्छा, 2 साल बाद आप क्या करते हैं, जब आपका प्रोबेशन टाइम पूरा हो जाए तो आप अपने डिवीज़न के अधिशासी
अभियंता जी के नाम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिख देंगे। आप एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन में लिखेंगे कि हाँ हमें जो है लेटरल एंट्री सायंकालीन के माध्यम से डिप्लोमा करने हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में। दोस्तों, हमारी अगली क्लास जो होगी उस क्लास में हम एक संपूर्ण एप्लीकेशन इस ब्लैक बोर्ड पर लिख के आपको दिखा देंगे। अच्छा, अभी आपको क्या करना है कि जो आपकी उत्सुकता बस जानकारी नहीं है आपको, उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। बाकी हमारे YouTube चैनल पे ये एक प्लेलिस्ट होगी। आप वीडियोस के बाद प्लेलिस्ट पे जब जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट में ये हेडिंग आएगी कि TG2 से हम जेई कैसे बने। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर हमारे 3, 4, 5 वीडियो जो हैं डाले हुए होंगे और उसमें जो है आप एप्लीकेशन को, आर्डर संख्या को, आदि इन सब चीज़ों को जो है आप देख सकते हैं। तो अभी तो हम मोटा मोटा आपको ये बता दे रहे हैं कि आप अपने भविष्य को कम समय में कैसे ग्रोथ पे ले जाएं। तो आप जो है समय रहते जो है डिप्लोमा करें। समय रहते जो है आप डिप्लोमा करें। डिप्लोमा करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपका विभाग में मतलब नियुक्ति से लेके 2 वर्ष पूरा हो गया हो, इसके बाद ही आप विभाग से अनुमति मांगिए। साथ ही अनुमति आप किससे मांगेंगे? अर्थशास्त्री अभियंता महोदय से। साथ ही आप ये भी समझ लें कि आप ये सब अनुमति मांगने जाने से पहले आप चुनाव कर लें। चुनाव कर लें कि आप किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से एडमिशन लेंगे, किस कॉलेज से या किस कॉलेज में जो है आप अपनी पढ़ाई करेंगे। अच्छा, कॉलेज का चुनाव कर लें तो कॉलेज और डिवीज़न का डिस्टेंस देख लें। ये डिस्टेंस 40 किलोमीटर या इसके आसपास तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके मध्य में ही रहे। तो ये एक आदर्श व्यवस्था मानी जाएगी। आप प्रमुख दावेदार होंगे अपने डिवीज़न से कॉलेज में एडमिशन लेने के। और साथ ही ये भविष्य में जब आपकी टीम बैठेगी, जब आपकी समिति बैठेगी, तब आप पे प्रश्न उठने का चांस कम रहेगा। इसलिए आप ये ज़रूर ध्यान दें कि आपके कॉलेज से डिवीज़न की दूरी कितनी है, क्योंकि डिवीज़न की दूरी को देख के ही, क्योंकि एप्लीकेशन में आपको ये लिखना होता है कि हम इस यूनिवर्सिटी से करेंगे, तो अर्थशास्त्री अभियंता या बाबूजी जो होते हैं ये दूरी डिस्टेंस देखते हैं, उसके बाद ही अनुमति के संबंध में अपना विचार करते हैं। अच्छा, डिस्टेंस को बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरीके से हम ट्रेन में चढ़ते हैं और बिना टिकट के किसी कारण बस हमें यात्रा करना होता है और हम उतर गए, हमारी यात्रा पूरी हुई और हम उतर गए, तब हम प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ हमें टीटी महोदय ने नहीं पकड़ पाया और हम उतर गए, अरे कुछ नहीं। लेकिन इसी का उल्टा चलिए, अगर आप ट्रेन में चढ़ते हैं और आप पकड़ जाते हैं, तब उस समय जो आप पे बीतती है वो आपके जानने वाले किसी सगे संबंधी पे नहीं बीतती है। उस समय आपको फाइन भी भरना है, मतलब कि जग में हंसी भी कराना है, अपना पैसा भी खर्च करना है। तो आप इस काम से दूर रहिए, आप सोच समझ लीजिए और डिस्टेंस लर्निंग ना होने पाए इस बात का ध्यान भी रखिए। अच्छा, ये मुख्य बात होगी। इसके बाद आप ये देखिए कि आप सायंकालीन करिए। सायंकालीन और पार्ट टाइम 2 होता है। साथ ही ये डिपेंड आप पे करेगा कि आप अपने डिवीज़न में क्या काम कर रहे हैं, अपने डिवीज़न में क्या काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप अपने डिवीज़न में ऑपरेटिंग काम कर रहे हैं, एसएसओ का काम कर रहे हैं, तब आपके लिए टाइम है, तब आप पार्ट टाइम या इवनिंग करिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए रेवेन्यू में लगे हैं, तब आपके लिए दिक्कत की बात है। तो आप पार्ट टाइम या मतलब कि किसी भी कंडीशन में आप ये कर लीजिए, क्योंकि विभाग में प्रमोशन की लिस्ट में ये नहीं लिखा होता है कि आप रेवेन्यू का काम ले रहे हैं या आप ऑपरेटिंग का काम ले रहे हैं। आप सिर्फ क्या होते हैं, एक TG2 विद्युत या TG2 लाइन या TG2 GMT या मीटर, 3 TG2 होते हैं बिजली विभाग में। एक TG2 लाइन, TG2 विद्युत, TG2 GMT या रेवेन्यू मीटर। तो ये हो जाएगा।
तो इससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस पर जब लिस्ट बनती है, सीनियरिटी लिस्ट बनती है, उसमें ये नहीं दिखाता आप किस चीज़ से कर रहे हैं। हाँ, आप ये कर रहे हैं, ठीक। आप जो है किसी भी माध्यम से, चाहे सायंकालीन और चाहे जो है पार्ट टाइम, किसी के माध्यम से आप शिक्षा के लिए अप्लाई करें और अपने जो है शिक्षण सत्र को पूरा करिए। एक सत्र के लिए एक बार अनुमति मिलती है, उसकी ड्यूरेशन 1 साल होती है। आप दूसरे सत्र में जैसे एडमिशन जाएंगे, उससे पहले आपको पुनः पहले अनुमति को दिखा के, फोटोकॉपी लगा के, दूसरी अनुमति को अप्लीकेशन दे के आपको डिवीज़न से ले लेना होता है। और उसे हमेशा अपने पास सुरक्षित रखना होता है। कब तक? लाइफ लॉन्ग तक। आपका प्रथम एप्लीकेशन जो शासी अभियंता महोदय के नाम लिखा होता है, उस एप्लीकेशन से लेके आपके डिप्लोमा पूरे होने